औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका 8th लेक्चर है इस्लामिक इख्तियारी का फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो है सब्र। सब्र की अहमियत। सब्र का जो अहमियत उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कुरान पाक में एक आयत का तर्जुमा है, वस्बिरू और सब्र करो इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कोई भी टॉपिक है जब आप इसको बयान करते हैं तो जब आप उसका हवाला कुरान से या हदीस दोनों से साबित करते हैं तो आपको बहुत अच्छे उसके मार्क्स मिलते हैं। गर्ल्स, आपको ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो जो सब्र का है या कोई भी टॉपिक जो आपने जितने पीछे पढ़े हैं, इसके मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो उसकी जो लफ्ज़ी मानी और मफहूम होता है या इस्तिलाही मफहूम, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो ये होगा कि सब्र का मफहूम बयान करें, नीज़ इसके फ़ायदे समरात लिखें, या फिर ये कह सकते हैं कि सब्र से क्या मुराद है, इसकी ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सब्र पर नोट लिखें। यानी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी सब्र की फ़ायदे समरात, इसको इन शॉर्ट करके लिख सकते हैं और साथ ही वो उसकी ज़रूरत और अहमियत। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं सब्र को पढ़ने से कि सब्र के लफ्ज़ी मानी है रोकना, जुर्रत और शुजात, मसाइब और तकलीफ़ में शिकायत ना करना, नफसानी ख्वाहिशात से किनारा कश रहना। रोज़े को भी सब्र कहा गया है क्योंकि ये ज़ब्त नफ्स की एक किस्म है। ये है सब्र के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी। फिर है जिसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है। इस्तिलाही शरीयत में इसका मफ़हूम ये है कि नफसानी ख्वाहिशात को अक़ल पर गालिब ना आने दिया जाए, और इस्तिलाही शरीयत में इसका मफ़हूम ये है कि नफसानी ख्वाहिशात को अक़ल पर गालिब ना आने दिया जाए और शरई हदूद से तजावज़ ना किया जाए। तमाम हालात में इस्तक़लाल और इस्तकामत यानी मजबूती का मुज़ाहरा किया जाए, क्योंकि इस दुनिया में रंज और राहत, खुशी और गमी ज़िंदगी के साथ साथ चलती है और यह सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है। इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले बंदों का ये शेवा होना चाहिए कि जब कोई दुख और मुसीबत पेश आ जाए तो वह मायूसी और घबराहट का शिकार ना हो, बल्कि ईमानी सब्र के साथ इसका मुकाबला करें और दिल में इस यकीन को ताज़ा रखें कि यह सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है और वही हमको इस दुख और मुश्किल से निजात दिलाने वाला है। सब्र के इस मफ़हूम को कुरान हकीम ने सूरह आल इमरान में इस तरह बयान किया है, तर्जुमा, अल्लाह के रास्ते में जो मुसाइब इन पर पड़े इनसे वो शिकस्ता दिल ना हो, यानी उनके दिल ना टूटें और उन्होंने कमज़ोरी ना दिखाई और ना ही हिम्मत हारी, ऐसे ही साबरों को अल्लाह ताला पसंद करता है। ये सब्र के इस्तिलाही मफ़हूम है। सब्र की हकीकत क्या है, सब्र रियल में होता क्या है। सब्र इन अखलाक़ फाजला में से है जिसमें इरादे की मजबूती और अज़म की पुख्तगी ज़रूरी है। बेकसी, मजबूरी, लाचारी की हालत में कुछ ना कर सकना और रो धोकर किसी तकलीफ़ और मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना हरगिज़ सब्र नहीं है, बल्कि सब्र का ताना बाना इस्तक़लाल और इस्तकामत और साबित कदमी के साथ है। यानी अगर आपको कोई मुश्किल और मुसीबत पेश आई है, आप उस पर कोई शिकवा गिला रो धो रहे और बाद में कहो कि मैंने सब्र किया, ये सब्र नहीं है। सब्र वो होता है कि आप पे कोई भी मुश्किल आए आप ना रोएं धोएं, बल्कि दिल में अल्लाह से मदद की दुआ करें और सब्र करें। इमाम गज़ाली इसका मफ़हूम ये बयान करते हैं कि ख्वाहिशात से बदअमाल को तर्क कर देना एक ऐसा अमल है जिसका समर एक ख़ास कैफियत की सूरत में पैदा होता है, इसी का नाम सब्र है। सब्र और तहम्मुल में अब फ़र्क क्या है, सब्र और तहम्मुल क्या चीज़ है, सब्र क्या है और तहम्मुल क्या है। सब्र और तहम्मुल फ़िल हकीकत हम मानी अल्फाज हैं। सब्र गुस्से और इस्तक़लाल को रोकता है तो तहम्मुल गुस्से और इश्तिआल को बर्दाश्त करता है। गोया ये दोनों सफ़ात लाज़िम व मलज़ूम है, यानी ये दोनों इकट्ठे लाजमी होनी चाहिए और बैक वक्त कार फरमा होती हैं और इंसान में कम हिम्मती और कम ज़र्फ़ी ख़त्म करके इसमें बुलंद हौसला और बुर्दबारी की आला सिफ़ात पैदा कर देती हैं। सब्र और तहम्मुल की खूबी। फिर है जी इसके सब्र के मौक़े और तकाज़े क्या हैं, यानी किस मौके पर सब्र करना चाहिए और इसका क्या तकाज़ा होना चाहिए। सब्र का मफ़हूम बड़ा वसी है। कुरान हकीम ने इसे मुख्तलिफ मौक़े के लिए इस्तेमाल किया है, जिनमें अज़म की पुख्तगी, तबीयत का सबात और इस्तकामत हर जगह पाया जाता है। अज़म की पुख्तगी का मतलब कि इंसान का जो भी इरादा है वो पक्का हो। तबीयत का सबात यह है कि इंसान की जो कैफियत है वो उसकी एक जैसी ही रहे
और इस्तकामत का मतलब है वो हर जगह हर मुश्किल में डटा रहे। सब्र के मफ़हूम को पूरी तरह समझने के लिए इन मौके का तज़किरा लाजमी है, यानी सब्र किस किस मौके पे करना चाहिए। मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना। हज़रत सहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सब्र का मफ़हूम है अल्लाह से फ़राखी का इंतज़ार करना, और ये सबसे आला और अफजल खसलत यानी आदत है, खूबी है। मकासद हयात के हसूल के लिए मसलसल जद्दोजहद और मसाइब का मर्दाना वार मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए लाजम है कि इंसान अपने मकसद के हसूल के लिए सब्र इस्तकामत का मुजाहिरा करे और कामयाबी के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करे। इसकी बेहतरीन मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिलती है। साबित कदमी से रहना और इस वस्फ को कायम रखना और इसका बाहम मौका सही इस्तेमाल ही सब्र है, यानी सब्र को सही उसके वक्त पे करना चाहिए। बेकरारी से अगराज, यानी बेकरारी से हमें एहतराज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सब्र का एक मानी ये है कि इंसान मुसाइब व मुश्किलात के हजूम में बेचैनी से आराज करे, शिकवा ज़बान पे ना लाए, बल्कि इन मुसाइब को नहायत खंदा पेशानी से बर्दाश्त करे और इन्हें अल्लाह ही की मसलहत पर महमूल करे, यानी अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलहत होगी जो अल्लाह ने हम पर ये कोई परेशानी डाली है, और इसी ज़ात हकीम से बेहतर नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। चाचा कुरान मजीद में ऐसे साहबे सब्र लोगों की तारीफ की गई है कि जो मसाइब इनको पहुँचे वो इन पर साबिर हैं। अफू दरगुज़र। सब्र का एक मफ़हूम ये भी है कि मुखालिफ की एज़ा रसानी और बुराई को नज़रअंदाज कर दिया जाए और अफू दरगुज़र से काम ले, यानी जिसने आपके साथ कोई आपको तकलीफ़ दी है, आपके साथ कुछ बुरा किया है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसको मुआफ़ किया जाए। लेकिन ये मुआफ़ कर देना कमज़ोरी या बेबसी की बिना पे ना हो, बल्कि क़ुव्वत और ताकत के बावजूद हो। यानी अगर आप में इतनी पावर नहीं है तो आप कह रहे हैं मैंने इसको माफ़ किया, हालांकि आप में इतनी पावर नहीं है। अगर आप में पावर है, आप बदला ले सकते हो, लेकिन फिर आपने माफ़ किया है तो ये अफू दरगुज़र होता है। इसमें महज अल्लाह ताला की खुशनुदी मकसूद हो, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में फरमाया है कि तर्जमा, जिसने सब्र किया और मुआफ़ कर दिया तो ये एक पुख्ता अज़म की बात है। और मज़ीद फरमाया, और अगर तुम सज़ा दो तो इसी कदर जिस कदर तुम्हें तकलीफ़ दी गई, यानी अगर तुमने किसी से बदला देना है तो इतना ही लो जितना इसने तुम्हें तकलीफ़ दी थी। अगर सब्र करो तो सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। सब्र सबसे बेहतरीन चीज़ है, बजाय इसके कि आप बदला लें। फिर है जी मुश्किलात को खातर में ना लाना। सब्र का चौथा मफ़हूम ये है कि हसूल के लिए ताज़ियाना समझना चाहिए। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी ऐसा नहीं जिसने मुश्किलात से गुजरे बगैर कोई बुलंद मुकाम हासिल किया हो। इसमें तरीक़े इंसानी के सब मुसलिहीन, हुक्मरान और अंबिया शामिल हैं। अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तलकीन फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह साबित कदमी का मुजाहरा करे जिस तरह औलुल अज़म अंबिया ने किया था। यानी जो सब्र करना है वो बड़े बड़े लोगों की खूबियाँ हैं। अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद खुदावंदी पर किस तरह अमल किया, इसके लिए आप सल्लम का वो कौले फैसल बता देना ही काफ़ी है जो आप सल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की मौजूदगी में कफ़ारे मक्का को मुखातब करके फरमाया, ए चचा, अगर ये कफ़ार मेरे एक हाथ में आफ्ताब यानी सूरज और दूसरे में महताब यानी चांद भी ला कर रख दे तो मैं इस दावत हक से बाज नहीं आऊँगा। यानी उन्होंने मुश्किलात को खातिर में ना लेके आए। फिर है जी इस्तकामत और साबित कदमी। मैदान कारज़ार में दुश्मन का पूरी जुर्रत और शुजाअत से मुकाबला किया जाए, इस्तक़लाल और इस्तकामत का भरपूर इजहार किया जाए तो ये भी सब्र है। जो लोग इस सिफ्त से मुत्सफ़ हों, अल्लाह ताला इन्हें सादिक़ुल कौल और अहले तकवा करार देता है। फरमाने रब्बानिया यानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और मोमिन जो मुसीबत, तकालीफ और जहाद के मौक़े पर सब्र करने वाले हों, यही लोग सच्चे और मुत्तकी हैं। फिर है जी ज़ब्ते नफ्स। दुनियावी ज़िंदगी में रंजो राहत, गम व मसरत और दुख सुख लाज़िम व मलज़ूम है। इन दोनों मौक़ों पर इंसान को इत्तदाल का दामिन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। गम में निडाल होकर इस्तराब व बेकरारी का इजहार ना किया जाए। खुशी में मस्त होकर तकब्बुर और गुरूर से आपे से बाहर ना हो जाए। इस इत्तदाल की राह को कुरान ने ज़ब्ते नफ्स का, यानी आप पर कोई बहुत ज़्यादा गम आ गया तो आप इतना उसको अपने ऊपर तारी ना कर लें
के बेकरार हो जाएं और ना इतनी खुशी में इतने खुश हो जाएं, इतने मगन हो जाएं कि दुनिया को भूल जाएं, आखिरत को भूल जाएं, तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला हो जाएं। बल्कि इस दोनों के दरमियान एक लाइन है, वो है ज़ब्ते नफ्स, जो सब्र ही की एक किस्म है। यही वो सिफ्त है जिससे इंसानों में संजीदगी, वकार और किरदार में पुख्तगी पैदा होती है। कुरान करीम ने इस नुक्ते को इस तरह वाज़िया किया है, और हम इंसान को अपने पास से किसी मेहरबानी का मज़ा चखाएं फिर इससे वापस ले लें तो वो नाशुक्रा हो जाता है। यानी अगर इंसान को कोई अल्लाह ताला कोई नेमत अता करे तो उससे वापस जब ले ले तो इंसान नाशुक्रा हो जाता है। और किसी मुसीबत के बाद इसके किसी नेमत का मज़ा चखाएं तो कहता है बुराइयां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो खुश है, लेकिन वो जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए यही लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर है। ये थे सब्र के तकाज़े और मौक़े, यानी किन मौक़े पर सब्र लाज़िम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह सब्र की अहमियत और फजीलत और इसके फ़ायदे से मुराद।